धरती के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक यह मध्यम रंगीन पक्षी है। तीतर के परिवार से संबंध रखने वाला यह भारत, श्रीलंका तथा म्यांमार में पाया जाता है। आज हम मोर की बात कर रहे हैं। सामान्यतः लोग मोर को पिकॉक कहकर बुलाते हैं, लेकिन नर मोर को पिकॉक तथा मादा को मोरनी या पीहेन कहा जाता है। मोरों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 2 एशियाई मूल की तथा 1 अफ्रीकी मूल का है। नीला भारतीय मोर तथा हरा मोर एशियन प्रजाति का है और कांगो मोर अफ्रीकी प्रजाति का है। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी 1963 ईस्वी को भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था एवं धुमैला मोर को म्यांमार ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। मोर खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना ज़्यादा पसंद करता है या ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां इन्हें भोजन प्राप्त करने में आसानी हो। यह वर्षा वनों तथा झाड़ियों में भी पाए जाते हैं। मोर मुख्यतः ज़मीन पर रहने वाला पक्षी है। यह उड़ तो सकता है, लेकिन बहुत ही सीमित दूरी तक। यह पक्षी उड़ता है जब इसे शिकारी से बचना हो या पेड़ों की ऊंचाई पर सोने के लिए। यह पक्षी सर्वाहारी होता है। यह मुख्यतः अनाज, घास, फल, पत्ते, बीज, चींटियाँ, कीड़े, दीमक, चूहे, छिपकली आदि चीज़ें खाना पसंद करता है। जंगल में पाए जाने वाले मोरों का औसत जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। ये अक्सर शिकारियों और ख़राब मौसम के कारण जल्दी मर जाते हैं, लेकिन चिड़ियाघरों या अन्य सुरक्षित स्थानों में रहने वाले मोर का जीवन काल 50 वर्ष तक हो सकता है। प्रजनन काल के समय नर मोर सुंदर पंख फैलाकर मादा को लुभाने की कोशिश करते हैं। मोरनी का प्रजनन काल जनवरी और मार्च के बीच होता है। यह एक बार में 3 से 6 अंडे दे सकती है। लगभग 28 दिनों में इनके अंडों से बच्चे निकलते हैं। जन्म के समय इसके बच्चों का वजन 100 ग्राम के लगभग होता है। ये बच्चे जन्म से ही चलने फिरने व खाने पीने में सक्षम होते हैं। जन्म के 6 महीने तक मोर के बच्चे नर व मादा का रंग रूप एक समान होता है। 6 माह बाद नर में बदलाव होना शुरू हो जाता है तथा मोर के पंख 3 वर्ष बाद आते हैं। यह एक आक्रामक पक्षी माना जाता है। ये अपने क्षेत्र में किसी अजनबी व नए मोर को नहीं आने देते। मोर में एक अजीब बात देखी जाती है। ये बैठते तो पेड़ की ऊंचे डालियों पर हैं, लेकिन घोंसला जमीन पर बनाते हैं। अन्य पक्षियों की तरह मोर पानी में तैर नहीं सकता। झिल्लीदार पांव न होने के कारण यह पानी में नहीं तैर पाता है। मोर सांपों को पकड़ता व खाता भी है। इस कारण गांव के लोग मोर को पालना भी पसंद करते हैं। इस प्रकार मोर सांपों से गांव के लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन जंगली मोर को बाघ तथा अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ शिकारी इंसानों से भी खतरा होता है। गांव में भी इन्हें कुत्तों, बिल्लियों से खतरा हो सकता है। शिकार और निवास स्थान में समस्या के कारण मोरों की संख्या में कमी हो रही है। इसी कारण इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में रखा गया है। भारत में मोर को संरक्षित करने के लिए 1972 से ही इसके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। हिंदू धर्म में मोर का विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख सजा होता है तथा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है तथा मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह मोर था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रचलित सिक्कों में मोर की आकृति पाई जाती है। प्राचीन काल में मोर पंख को स्याही में डुबोकर लेखन का कार्य किया जाता था। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। मोर हर साल अगस्त के महीने में अपने पंख त्याग देता है। उसके पंख फिर से वापस उगाते हैं। इसके पंख बहुत चमकदार व खूबसूरत होते हैं। वर्षा ऋतु के समय में मोर को खुश होकर नाचते हुए आप देख सकते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।